डेढ़ महीने की लंबी छुट्टी के बाद फाइनली हम लोग पहुंच गए थे अपने क्वार्टर्स में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय मिनी ब्लॉग वंस अगेन। इतनी लंबी छुट्टी के बाद तो घर में पड़ा सारा राशन लगभग खराब ही होने को आ गया था। अभी तो हम लोग मार्केट भी नहीं गए थे, तो मॉर्निंग में समझ में नहीं आ रहा था कि सुबह सुबह नाश्ते में क्या बनाऊं, क्योंकि अभी तो हम लोगों ने सब्जी अब्जी कुछ भी नहीं खरीदी थी। थोड़ी सी सूजी पड़ी हुई थी, तो सोच लिया आज इसी का चीला बना लेती हूँ। अभी बेटा और फौजी साहब तो सो गए थे, इतने में फौजी साहब भी उठ गए थे ही अपना कार्यभार संभाल लिया। साहब सारी टूटी विंडोज की ग्लासेस को कर रहे थे पन्नी से पैक। वैसे तो हम लोगों ने रिपोर्ट लिखाई थी, बट कोई भी नहीं आया था। अब तो ठंडा इतना बढ़ चुका है कि ठंडी हवा ना आए, इस वजह से फौजी साहब सारी खिड़कियों को कर रहे थे पैक। इतने में यहाँ मेरे राजकुमार भी उठ चुके थे। बहुत सारे लोगों को तो ये लगता है कि आर्मी में तो बहुत अच्छे क्वार्टर्स अवेलेबल होते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। इन्हें फिट बनाया जाता है हम जैसी फैमिलियों के द्वारा। इसके बाद मैंने पकड़ लिए थे दाल के डिब्बों को साफ करने का काम। वैसे तो बहुत सारी दालें खराब हो गई थी, उनको तो मुझे फेंकना पड़ा, पर कुछ दालें ठीक थी तो उनको मैं धूप में डालकर आ गई थी। और यहाँ मैंने कर दी थी डिब्बों की साफ सफाई। लंबी छुट्टी के बाद तो आर्मी क्वार्टर्स में आपके काम खुद में खुद बढ़ ही जाते हैं। सभी चीजों को फिर से सेट करना था, यहाँ के अकॉर्डिंग ढलना था, इसीलिए सबसे पहले करने लग गई थी दूध का हिसाब, क्योंकि जाते समय हम लोग कर नहीं पाए थे। अगले दिन जैसे ही दाल के डिब्बे सूखे तो मैंने सबसे पहले रिफिल करी इन डिब्बों में अपनी घर की सारी दालें। अब तो यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होने लग गई है, हमारे वहाँ तो अभी भी इतनी ठंड नहीं थी। अब हमें साथ में सबसे ज़्यादा बेटे को इस न्यू क्लाइमेट में एडजस्ट होने में टाइम तो लगेगा, इसीलिए फौजी साहब को आज अकेले ही मार्केट जाना पड़ा, जहाँ से उनसे मंगाया था मैंने मड्डू का आटा बेटे के लिए। ये सर्दियों में बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, इसीलिए मैंने इसको छान के एक डिब्बे में फिल कर लिया, ताकि जब भी जरूरत पड़े मैं डायरेक्टली इसको यहाँ से निकाल आराम से यूज कर सकूँ। तो फाइनली दोस्तों, डिब्बे और दालों का काम भी हो ही चुका था। अगर व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कर देना और प्यारा सा कमेंट